था कि वहां से जैसे आपने कहा है कि सोल जर्नी के अंदर के वीडियो में आपने कहा कि आत्माएं ट्रैवल करके हाँ आती है ना, जाती है, हाँ ठीक है। पूरे मल्टीवर्स में घूमती रहती है। हाँ, अब प्रश्न ये है कि हमारी पृथ्वी पर जो आत्माएं आज रह रही है लाइव में, ठीक है, मनुष्य बन के या कुछ भूत प्रेत बन के या ऊपर के लोग में सूक्ष्म जो रह जगत रही में है, हमारे ब्रह्मांड में है, जो हाँ, 7 लोक में ऊपर भी है, नीचे कितनी भी है। पावर वाली है आपके हिसाब से? देखो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं आई है, ठीक है। जो गैलेक्सी से आई है तो वो 8 से 12 कला की है, ठीक है। यूनिवर्स से आई है तो 16 से 20 कला की आत्मा है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है तो 20 से 25 कला की आत्मा है, ठीक है। ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई तो 30 कला की भी आत्मा है, कोई 40 कला की भी है। अच्छा, क्योंकि वो G3 से आई है। मल्टीवर्स में घूमने फिरने वाली आत्माएं कभी आ जाती है धरती पर, तो उनको ये मृत्यु लोक लगता है नहीं, ये नया लगता है नहीं, क्योंकि दूसरे सूक्ष्म वतन में तो 3 तत्वों वाली दुनिया देखी या परम तत्वों की दुनिया देखी। इन्होंने क्या अनुभव किया? परम तत्वों का दुनिया का अनुभव किया, या मृत्यु लोक में आए नहीं कभी। मनुष्य तो मनुष्य बनने की इच्छा होती है ना इनको, चलो जब जरा ये मनुष्य बन के देखते हैं, तो जब मनुष्य बन के देखते हैं तो उनकी पावर तो ज्यादा है, तो फिर वो मनुष्य ज्यादा अनुभव करता है तो ज्यादा फंस जाता है, तो मृत्यु लोक में चला जाता है। तो मृत्यु लोक में मनुष्य बनने वाली आत्माएं 800 करोड़ जो आत्माएं हैं, उसमें वेराइटी क्वालिटी की आत्माएं अलग अलग। वो कभी अपने आप को जगा पाएगी, वो पावर का यूज कर पाएगी? कुछ तो परम तत्व वाली आत्माएं, कुछ तो केवल परम आकाश की है, परम अग्नि की है, परम वायु, वो तो डाइल्यूट हो जाएगी आत्माएं मनुष्य आत्माओं में। मेरा मतलब ये कहना है कि कभी भी वो आत्माएं जागृत होके वो पावर रियलाइज करके वो कभी ऐसे इंटरस्टेलर बन जाएगी, देखो अंत में यूनिवर्स में जा पाएंगी वापस, जो फंस गई है पृथ्वी अंत में जब आत्मज्ञान, जब यहाँ धरती पर पूरा आत्मज्ञान हो जाएगा, तब सभी आत्माएं, चाहे कोई भी हो, चाहे 0 कला वाली भी आत्मा हो, मतलब केवल परम तत्व की हो, या 1 कला 2 कला 5 10 कला वाली, 20 कला वाली, 25 कला वाली, वो सब मनुष्य जो बने हुए हैं उसके ऊपर आत्माओं पर आवरण चढ़े है ना, उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, तो वो सब आत्मस्वरूप स्थित होंगे, ऑलमाइटी से पावर लेंगे और आवरण हटाएंगे, तो उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो वापिस अपने धाम जा सकते हैं जहाँ तो फिर वो उसके अंदर आत्मा निराकारी बन जाएगी। तो उसको अंदर आत्मा में तो सब रिकॉर्ड पड़ा है ना, आत्मा के अंदर तो सब रिकॉर्ड पड़ा है, तो उसको पता लग जाएगा हम इतने कला की पावर है, हम कहाँ से आए, G2 से आए, G1 से आए, कहाँ G3 से आए, या बेहद की आत्मा है, 9 लाख बेहद की आत्मा है ना, जिस आत्मा में बेहद की कला का पावर है, तो वो सब जान जाएंगे। आत्मस्वरूप होते ही सब आत्मा अपने आप को जान जाएंगे, इसलिए सभी अंत में आत्मस्वरूप बनेंगे, तब जानेंगे, तब परम लाइट उतारेंगे, तो ये धरती भी परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी परम धाम बन जाएगा। बाबूजी, जैसे आपने 2015 में हमारा एक वीडियो आया था आज से 8 साल पहले, जिसमें आपने 2050 की दुनिया के बारे में बताया था कि पूरी ये तत्वों की दुनिया नहीं होगी, परम तत्वों की। हाँ, उसी टाइम परम तत्वों की दुनिया, ये धरती है। आज आपका क्या मानना है कि अगर ये दुनिया 2050 तक चलती है तो कैसी होगी? देखो चलने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जगत में 3rd वर्ल्ड वॉर कराने के लिए सूक्ष्म जगत वाले तो कब से कर रहे हैं। आप देखो 3rd वर्ल्ड वॉर कराने के लिए विनाश के साधन कितने बना दिए। हाँ, परमाणु बॉम्ब कितने हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, तो ये अभी तो रोका हुआ, उसको रेज मार मार के ऐसे लोगों को ऊपर वाले ने रोका है। बेहद के बच्चों के लिए 9 लाख जो बेहद के बच्चे, इनके लिए रोका हुआ है। मगर आगे चलकर अगर अनकंट्रोलेबल हो गए, अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फिर क्या करोगे? ये तो हम कहते हैं सब जाग जाएंगे, उसी टाइम चाहते थे कि 9 लाख बेहद की आत्माएं जाग जाएगी, आत्मस्वरूप बनेगी, तो परम लाइट उतारेगी, तो ये धरती परम तत्वों की बन जाएगी, फिर परम लाइट की बन जाएगी, तो यहाँ ही परम धाम बन जाएगा। ये मृत्यु लोक ही परम धाम बन जाएगा, अमर लोक बनेगा। ये मृत्यु लोक ही अमर लोक बनेगा, ये हमारा प्लान है और बनाएंगे। मगर बीच में जो 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फिर महाकाल अग्नि, काल अग्नि, महाकाल अग्नि, 3rd वर्ल्ड वॉर से काल अग्नि जगेगी और सारा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर उसको ये काल अग्नि में फिर, ये बात तो बाबूजी आपने हर वीडियो में कही है, और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही था कि आपने जो 2050 के बारे में 2015 में कहा था, उस बात पे आप अभी कायम है, या आपको लगता है कि अब वो दुनिया नहीं आ सकती? नहीं, तो फिर जब 3rd वर्ल्ड वॉर होगा काल अग्नि में, तो सब जल के मर जाएंगे अगर पर चली तो। मगर देखो 9 लाख आत्माएं जागे, 33 कोटि देवताएं जागे, सब जागे,
हाँ, नहीं जागती तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। अच्छा। तो काल अग्नि में जल के जैसे महाकाल प्रलय में क्या होता है, काल अग्नि, महाकाल अग्नि, महाकाल प्रलय में क्या होता है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाकाल अग्नि में जला के भस्म करके अपने अंदर समा लेता है ना, ऐसी तरह ये काल अग्नि जलेगी। तो काल अग्नि में जलेंगे तो फिर वो आत्मा वापस नहीं जा सकती। फिर उसमें आत्मा जो जलेंगे तो क्या होगा, जो मनुष्य जलेगा, काल अग्नि में जलेगा तो उसका क्या होगा, कितनी तड़पन होगी। कोई अगर जो आत्मा ज्ञान है और आत्मस्वरूप में बन गई, उसको ऑलमाइटी से हेल्पलाइन मिली, तो वो तो 1 सेकंड के 100वें भाग में भी वो तो काल अग्नि जलने से पहले ही निराकारी स्टेज बन जाएगी। तो निराकार में तो वो कुछ नहीं, काल अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी ना। आत्मा को परम लाइट की आत्मा जो बन जाती, निराकारी आत्मा बन जाती है, तो उसको तो कुछ नहीं, वो तो अपने विमान में जाके बैठ जाएंगे, बेहद की कला के विमान में, या 33 कोटि देवताओं के विमान ऊपर खड़े हैं ना ऊपर, तो उसमें तो कुछ नहीं होगा ना। वो बेहद की कला के विमान को तो कोई जला नहीं पाती, परम लाइट को तो, परम लाइट आत्मा निराकारी है, परम लाइट तो परम लाइट की आत्मा को काल अग्नि जला नहीं सकती। तो जिनके अंदर ज्ञान है, ये कैसे पता कर सकता है कि मैं कौन हूँ? वो तो आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करना पड़े। आत्मा में कौन सी कितनी कला की पावर है मेरे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार लोग पूछते ही रहते हैं हमसे। आत्मज्ञान होगा, जिनको आत्मज्ञान होगा और आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी और ऑलमाइटी का ज्ञान होगा ना, तो ऑलमाइटी से पावर लेंगे, तब ऊपर आत्मा के ऊपर के आवरण चढ़ेंगे, चढ़े है वो एक पावर आएगी ऑलमाइटी से, और वो आवरण हट जाएंगे। तब आवरण हटेंगे, तब आत्मस्वरूप की निराकारी स्टेज, आत्मा मतलब निराकारी, एकदम निराकारी स्वरूप, तो उसको तो कुछ नहीं, कोई जला नहीं सकता ना। जैसे 8 कला की है, 10 कला, 20 कला की, तो कोई काल अग्नि में नहीं जला सकता। महाकाल अग्नि भी 10 कला की आत्माओं को जला नहीं सकती। अच्छा, ये जो पावर जिस आत्मा में मान लीजिए 40 कला की पावर है, और अभी वो 0 कला के ये पृथ्वी पर या धरती पर बैठा है, तो अभी वो अगर वो शरीर छोड़ता है तो क्या वो तुरंत ही मल्टीवर्स के परमधाम या वहां तक जा सकता है, गैलेक्सियों को क्रॉस 40 कला की आत्मा वाली यूनिवर्स को क्रॉस कर सकता है? 40 कला वाली आत्माएं मल्टीवर्स के परमधाम में नहीं जा सकते। केवल 70-80 कला की आत्मा है तो मल्टीवर्स के परमधाम में जा सकती है। 100 कला का है ना, वो ज्ञान इमर्ज हो जाए कि मुझे अपने क्रिएटर, उसका क्रिएटर जो होता है ना, हर कोई का जो क्रिएटर होगा ना, जैसे 40 कला की आत्मा है, मनुष्य है, तो जब वो ज्ञान है तो व्यक से अव्यक्त बनने में देरी नहीं लगेगी, 1 सेकंड में निराकारी बन जाएगी। तो अपने सभी जो उनके क्रिएटर होते हैं ना, वो क्रिएटर भी कई क्रिएटर होंगे, गैलेक्सी के क्रिएटर, यूनिवर्स के क्रिएटर, 16 कला के क्रिएटर है, कोई 10 कला के क्रिएटर है, तो उनकी अपनी अपनी रचना को वो अपने हेल्पलाइन देंगे। मगर वो बच्चे हेल्पलाइन नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे, वो अलग प्रश्न है, पर वो देंगे। हाँ, वो अपनी अपनी रचना के पास जाएंगे, मगर अंत में तो उनकी ये, जैसे कोई यूनिवर्स का क्रिएटर वाला 16 कला का है, तो उनका 16 कला वाले के पास गया, या 40 कला वाला भी गया, मगर अंत में तो वो 100 कला की पावर नहीं है, तो मल्टीवर्स के परमधाम में भी जा नहीं पाएंगे ना। तो अंत में तो मल्टीवर्स की 100 कला की पावर ही उसको एब्सॉर्ब कर देगी, उसको एब्सॉर्ब कर देगी मल्टीवर्स में। तो ये परम अग्नि के व्हीकल कब बन पाएंगे धरती पे? अभी देखो स्पिरिचुअल साइंस कब आता है, आत्माओं की जो वैज्ञानिक है वो स्थूल नास्तिक है ना। तो नास्तिक वैज्ञानिकों की बुद्धि में भूविज्ञान, भौतिक जगत की बातें आती है ना। अगर वो स्पिरिचुअल हो जाए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, और आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आत्मा के स्पिरिचुअल साइंस डेवलप करे, तो परम अग्नि के साधन होंगे। ये इलॉन मस्क कहता है मुझे मंगल जाना है, तो क्या वो वाकई में मंगल जा पाएगा? ये साधन जो अग्नि तत्व के जो साधन है ना, नॉर्मल साधनों से, नॉर्मल साधन, भौतिक साधन है, नियर फ्यूचर में आपके हिसाब से वो 2030 में जा पाएगा? उनका टारगेट है 2030 में मंगल पे जाना। नहीं जा पाएगा, क्योंकि तब तक ये परम अग्नि के व्हीकल नहीं बन सकते। वैज्ञानिक ही नास्तिक है ना,
तो नास्तिकों की बुद्धि में तो स्थूल दुनिया रहती है ना। तो ऊपर वाली मदद करके टेक्नोलॉजी ने हेल्पलाइन तो अभी अभी वो समय नहीं है ना, अभी तो केवल स्पिरिचुअल, अभी तो आत्माओं को, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वो तो अब रोकना बहुत मुश्किल है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो फिर काल अग्नि जलेगी, परमाणु बम फूटेंगे, तो आत्माएं जो जो आत्माओं की स्टेज होगी ना, तो आत्मा निराकारी दुनिया में जो निराकारी बन गई, तो बेहद की भी होगी, तो वो भी नहीं अगर ज्ञान लिया, बेहद की आत्मा भी नहीं आई, 9 लाख वाली भी है, तो वो जलेगी ना, शरीर से जलेगी ना, शरीर उसका जलेगा तो क्या होगा? वो तो ठीक है नहीं, मगर अब तो ये होना, वो तो एलोन मस्क की तो बात ही छोड़ो, कोई कोई मंगल पर जाने वाला नहीं है अब दोबारा भी, कहीं कुछ नहीं हुआ है, जो 2 4 5 साल में सब होना ही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अगर नहीं निकलेंगे, 9 लाख नहीं निकलेंगे, तो वो जल के राख होंगे, फिर उसकी आत्मा निराकारी बनेगी ना, मगर पहले तो जल के राख होंगे ना। हाँ, पहले तो शरीर जलेगा ना, उसका स्थूल शरीर जलेगा ना काल अग्नि में। चलिए, ये तो आप बोल चुके हैं पहले, तो आप बताइए 2016 में आपने कहा था कि 2021-22 में परम तत्वों के साधन बनेंगे, तो क्या इस पे काम हो रहा है अभी? सूक्ष्म जगत वाले इंस्पिरेशन देके कराना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत वाले तैयार है स्पिरिचुअल साइंस के साधन के, मगर स्थूल जगत वाले जो बनाने वाले साइंटिस्ट है वो नास्तिक है ना, तो आत्मस्वरूप बन के वो इंस्पिरेशन ले तो बन जाएंगे ना, इंस्पिरेशन लेकर बनाने वाले तैयार नहीं है ना। जैसे यहाँ ज्ञान तैयार है, अगर ज्ञान कोई लेने को तैयार है, कोई ज्ञान स्वरूप बनता है, कोई आत्मस्वरूप बनता है, आत्मस्वरूप बनेगे तो परम लाइट आएगी ना, तो वो 2050 तक, तो वो तो परम लाइट वैसे भी बननी है, काल अग्नि के बाद भी तो काल अग्नि, अग्नि से परम अग्नि, परम अग्नि से परम लाइट में वैसे भी कन्वर्ट होना है, या तो जल के होगा, काल अग्नि से बाद होगा, 2050 तक तो काल अग्नि के बाद भी ये धरती रहेगी नहीं ना, परम लाइट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे धरती हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, वो तो पूरे मल्टीवर्स बदलने वाला, पूरा यूनिवर्स मल्टीवर्स बदलने वाला। साइंस की खोज ये है कि वो ये चाहते हैं कि मनुष्य अमर बने। मनुष्य अमर नहीं बन सकता, 5 तत्व वाली दुनिया कोई अमर बनी है कभी? क्या वो तो शास्त्र के हिसाब से तो नहीं कोई बना है। नहीं, मृत्यु लोक में, कोई नहीं बना है। मृत्यु लोक में रावण अमर बना, कितना पावरफुल था। हिरण्यकश्यप अमर बना, बड़े बड़े राक्षस पाताल लोक में थे। राजा बलि अमर बना। और सूक्ष्म जगत में 3 तत्वों में रह के, 3 तत्वों के शरीर में, वो लोग टेक्नोलॉजी के लेवल पे सोचते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, हम आर्टिफिशियल लीवर बना देंगे, हार्ट बना देंगे, वो तो आर्टिफिशियल चिप बना के रोबोट बना रहे हैं ना, AI भी लाए ना रोबोट। इसके ऊपर भी मेरा क्वेश्चन अभी आ रहा है, ये रोबोट जो बनाया, तो रोबोट के अंदर जो मैटर तुमने डाली, जो उसके ब्रेन के अंदर, नहीं अभी तो मनुष्य में डाली है वो चिप डाली है, मगर मनुष्य में चिप डाल के मनुष्य काम करा सकते हैं। नहीं, देखिए उसमें क्या किया है कि जो चिप, कल ही आया है न्यूज कि चिप माइंड में डाली है, और वो इसलिए डाली है कि आपकी वो जो चिप, आप जो सोचोगे वो चिप पकड़ेगा, और चिप्स जो है वो मशीन को ऑर्डर करेगा, कंप्यूटर चलेगा, या जो भी आपने सोचा है वो करेगा, है ना। तो ये उसका है। वो इसलिए है कि जिनके हाथ पैर नहीं चलते उनको हेल्प हो जाएगी, यही उनका टारगेट था। जिनकी 5 तत्वों के शरीर में कोई डैमेज है, तो वो चिप के कारण वो उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी, शरीर चलने लगेगा। तो ये तो एलोन मस्क ने जो किया है अच्छा किया है, वो तो काम होगा, चिप के आधार से तो होगा, मगर इसका ये कारण नहीं है कि वो चिप के कारण 5 तत्वों का शरीर अमर हो जाएगा। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन ये भी है कि क्या चेतना, आत्मा, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको अभी चेतना कहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्या वो कंप्यूटर के अंदर भी डाली जा सकती है? क्या वो रोबोट के अंदर भी डाली जा सकती है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। देखो, रोबोट जो है वो अग्नि तत्व से काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी माना अग्नि तत्व से काम करा है, और उसके ब्रेन के अंदर, उसका ब्रेन क्या होता है, उसका रोबोट का ब्रेन, वो तो मदरबोर्ड जैसा कुछ होगा। हाँ, उसके ब्रेन के अंदर जो तुमने मैटर डाली है, वो मैटर के आधार से वो काम करेगा। प्रोग्रामिंग माना वो करेगा, जो प्रोग्रामिंग है वो काम करेगा, लेकिन उसकी खुद की फ्री विल तो नहीं हो सकती। जब तक आत्मा ना हो तब तक फ्री विल तो नहीं हो। मगर उसके आसपास, रोबोट के आसपास, जैसे मनुष्य के आसपास भूत प्रेत है, हाँ, तो उसको रेज मार के उल्टा फुल्टा काम कराते हैं ना, तो ऐसे रोबोट के आसपास भूत प्रेत है, और उसके माइंड पे, उसके मन पे रेज मार के उसको कोई भी काम कराना चाहे तो रोबोट के द्वारा करा सकता है।
एआई किसकी है? ये सूक्ष्म जगत वालों की। ऊपर के फोटो कहाँ से आई? एआई ने कहाँ से निकाला? ये ऊपर ऊपर बड़े बड़े महलों की फोटो, अच्छी अच्छी फोटो कहाँ से आ रही है? सूक्ष्म जगत से आ रही है ना। कोई महालोक की है, कोई जनलोक की है, कोई तपलोक की है, हाँ, कोई सत्यलोक की है, कोई ब्रह्मापुरी की है, कोई विष्णुपुरी की भी है। तो कहाँ से आई? क्या वो रोबोट वहां गया था? तो रोबोट के जरिए सूक्ष्म तन वाले जो हैं वो वहां देख के आते हैं, वो धरती वाले मनुष्य को दिखाना चाहते हैं इतनी अच्छी दुनिया है ऊपर। तो आगे चलकर रोबोट को भी इफेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर को भी ऐसे इफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। रेज मार के उसको जो भी मन है, कंप्यूटर का भी तो मन है ना। कंप्यूटर का मन तो देखो जैसे मनुष्य का मन है ना, मन काम करता है ना, तो कंप्यूटर का मन काम करता है ना, तब तो कंप्यूटर चलता है ना। तो उसको भी कर सकते हैं, ऐसे रोबोट को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं आगे आने वाले। अभी तो इनको ये बनाया तो इसमें मनुष्य ने ना, मगर बनवाया किसने? सूक्ष्म जगत वालों ने। किसने बनवाया? चाहे एआई हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे साइंस वालों की कोई भी चीज है, चाहे आग गाड़ी भी थी, चाहे बिजली भी शुरुआत में निकली, चाहे कोई भी हो, उसमें साइंस के कोई भी साधन जो बनाने वाले थे। मेरा क्वेश्चन ये मस्त है कि अब मान लीजिए रोबोटिक युग आता है, हर चीज रोबोट से होगी, तो क्या उसकी प्रोग्रामिंग को खराब कर सकते हैं सूक्ष्म जगत वाले? कर सकते। मान लो कोई रोबोट है, नेगेटिव भी कर सकते हैं। वो फेल हो सकता है। नेगेटिव रोबोट को नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकता है। रोबोट के द्वारा भी दुनिया बदल सकता है। तो मतलब एआई के लिए जो एक दुनिया में ये भी है कि ये दुनिया को बर्बाद कर देगा, तो ये क्या सच है? नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एआई में हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो एआई के अंदर जो काम कर रहे हैं उसका जो माइंड है, एआई का माइंड जो रोबोट के द्वारा मरना जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर नेगेटिव उसको डायरेक्शन रेज देंगे, तो वो भी एआई में भी नेगेटिविटी आ सकती है, विनाश कर सकते हैं। मगर पॉजिटिव वाली आत्मा उसको रेज मार के ठीक भी कर सकते हैं। जो धरती पर जैसे एलियंस है ना, ऐसे यही है। एलियंस का कनेक्शन एआई है। ठीक है, वो आपका बहुत बढ़िया वीडियो है एआई और एलियंस के ऊपर, हमने बहुत बढ़िया चर्चा की थी, जरूर से देखेगा। बाबूजी यहाँ पे एक बात समझनी है कि कई लोग ये भी मानते हैं कि ये जो धरती पे जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य में आत्मा है ही नहीं, पता नहीं कैसे, मतलब आत्मा नहीं है, क्या ऐसा होता है? आत्मा के बना मनुष्य काम ही नहीं कर सकता। ओके, चलो ये खत्म हो गई बात। अच्छा, एक और नया क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रेप्टिलियंस, मतलब जैसे छिपकली जैसे जीव जो है, ऐसे उनका मानना है कि कई ब्रह्मांडों में सिर्फ ऐसी रेप्टिलियंस का नहीं ऐसा नहीं है, राज है। मनुष्य भी होते हैं। अच्छा, मनुष्य भी होते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में है ना, ऐसे ज्यादातर कार्बन कॉपी होती है, तत्वों में थोड़ा परिवर्तन होता है। अच्छा, दूसरी बात जो मल्टीपल टाइमलाइन की और पैरेलल रियलिटीज की का बात मुझे आपसे पूछनी है, उसका एक एग्जांपल से अगर हम समझ पाए, जैसे कोई व्यक्ति जो है यूएस का आज वो प्रेसिडेंट है और वो साइमल्टेनियसली दूसरे ब्रह्मांड या दूसरी पृथ्वी पर वो हिमालय का साधु है, तो क्या एक आत्मा के दो हिस्से या सिमिलर? मैंने पहले भी पैरेलल यूनिवर्स की बातों में बताया है कि दूसरे यूनिवर्स में भी एक आत्मा होती है, उसका एक प्रतिरूप यहाँ इस यूनिवर्स में भी होता है। ओके, जैसे बोलते हैं ना, एक मुंह के 7 लोग होते हैं। जैसे कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया है, कोई ग्रेट यूनिवर्स में ओरिजिनल आत्मा है। अच्छा, उसने रूप निकाल के ग्रेट यूनिवर्स में उसका एक रूप है, फिर ग्रेट यूनिवर्स से रूप निकाल के यूनिवर्स में उसका रूप है, यूनिवर्स के निकाल के गैलेक्सियों में भी अनेक रूप है उसके, और गैलेक्सियों के फिर अनेक रूप निकाल के उसके अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी कई रूप है, ऐसा भी है। अच्छा, जैसे पिक्चरों में आता था कि जैसे बाप है तो उसका कार्बन कॉपी उसका बेटा होता है, सेम दिखता है। अच्छा ठीक है, आत्मा तो अलग है, हम जानते हैं फेस वाइज, तो एक मनुष्य की तरह 7 इंसान हो सकते हैं? 7 नहीं, 7,000 हो सकते हैं। 7,000 हो सकता है। ओके, क्योंकि उसने 7,000 रूप निकाले तो 7,000 रूप हो सकते हैं। एक पॉडकास्ट में मुझे पूछा गया था तो मैंने गलत जवाब दिया, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, पर कई रूप हो सकते हैं। कई रूप हो सकते हैं, क्योंकि जितनी पावर है, ऊपर वाले G1 G2 वाले क्या करते हैं, अपना एक रूप निकाल के भेज देते हैं। तो ये हो सकता है अभी हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे कोई और रूप कोई और पृथ्वी पर हो या कोई और जगह पर हम बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है। हर कुछ देखो, मुझे तो मेरा आकारी रूप क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे तो पता है, मगर देखो दूसरे जो बहुत बेहद के ज्ञानी है ना, बेहद की 9 लाख वाली आत्मा है,
इनके रूप है, कुछ आत्माओं के हैं, सभी के नहीं है, आकारी रूप है, मगर ज्यादातर इसी धरती पर ही है, साकारी और आकारी इसी धरती पर है, ऊपर नहीं गए हैं लोग। 9 लाख वाले हो या 33 कोटि देवताओं में जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, उसमें से कई रूप, बहुत रूप निकाल निकाल के इन्होंने डाले, मगर इसी ब्रह्मांड में है, इसी ब्रह्मांड में है, मगर पैरेलल दूसरे ब्रह्मांडों में हो सकते हैं। अच्छा बाबूजी, ये हो सकता है कि हम सपने में जो चीजें देखते हैं वो कोई और आप ही की रियलिटी कोई और यूनिवर्स में हो रहा है और आप आज उसको सपने में देख रहे हैं, ऐसा होता है? देखो, सपने में आने वाली हर कोई चीज जब गहरी नींद में मनुष्य होता है तो उसका जो रिकॉर्ड पड़ा है अगले कई जन्मों का, ये तो पास्ट कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ नहीं, मगर कोई महाकारण शरीर जो दूसरे महाब्रह्मांड से आया तो महाकारण शरीर में रिकॉर्ड है ना, तो अगर वो खुल जाता है तो महाकारण मतलब तुम गैलेक्सी में उड़ रहे हो, गैलेक्सियों में घूम रहे हो, ऐसा अनुभव हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम पंछी बन के हवा में उड़ रहे थे। हाँ, तो हम मछली कई अगले जन्मों में मछली होंगे, पंखी होंगे, तो उड़ सकते हैं। मगर ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं कि हम दूसरे ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड में उड़ रहे थे, जा रहे थे, ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं। ये कारण शरीर, महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो आपका कहने का मकसद ये कि सपने जो है इससे भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कारण और महाकारण शरीर से। इससे तो सपने आते हैं ना, सपने कहाँ से आते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सपने हमारे जो विचार हम जो अभी जो देखते हैं, सोते हैं, वो सूक्ष्म शरीर में पहले रिकॉर्ड होता है, तुरंत ही कारण शरीर में भी रिकॉर्ड होता है, तुरंत ही। अब हल्का सा सोचो, कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। तो सोचा तो वही भी सपनों में आता है, जो देखते हो, सोचते हो, तो ये इस जन्म का है तो अभी आया तो अभी देखोगे। मगर कभी ज्यादा गहराई में आप पिछले जन्मों का रिकॉर्ड है, अगले जन्मों का रिकॉर्ड खुल जाता है, तो सपने में कई जन्मों की बैक भी स्वप्न आते हैं रिकॉर्ड में से। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सपने में उन्होंने अपने आप को उड़ता हुआ देखा, लेकिन किस में उड़ रहे थे या क्या वो टेक्नोलॉजी, वो एक आभास होता है, आभास होता है। कारण जैसे एक लड़का कह रहा था, बीच में वीडियो आया था कि 2030 से वो आया है, मंगल से यहाँ आया है, तो क्या वो बात सच होगी? देखो, कई आत्माएं एडवांस में, सिविलाइजेशन जो एडवांस होती है ना, उनके पास ऐसी, जैसे कोई यूएफओ है जिसका यूएफओ 20 कला का है, आत्मा भी 20 कला की है, तो उन लोगों को आगे क्या होने वाला है, 2030 में क्या होने वाला है, 40 में, 50 में, तो उनके पास रिकॉर्ड सूक्ष्म जगत से वो विजन रिकॉर्ड करते हैं। या कारण हमारे विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में पूरा ब्रह्मांड चलाने वाले जो सोचते हैं कि अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो वो उनको वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं, तो उनको विजन आता है, तो वो वाइब्रेशन पकड़ के बोलते हैं कि 2030 में हम आए हैं, वहाँ से आए हैं, तो वो 2030 का प्लानिंग शिवपुरी में हो रहा है या विष्णुपुरी में हो रहा है, क्या होने वाला है, तो वो वहाँ से आए हैं ना, दूसरे गैलेक्सी से आए, तो दूसरी गैलेक्सी से तो हमारे परमधाम में आएंगे, परमधाम से फिर शिवपुरी, शिवपुरी से फिर विष्णुपुरी से आएंगे, फिर नीचे आएंगे ना। तो हर जगह तो अलग टाइम चल रहा होगा ना, सबका अलग अलग टाइम है ना। तो एडवांस, यहाँ कलयुग है तो कोई दूसरी पृथ्वी पर सतयुग भी हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबका टाइम अलग अलग है। जैसे ब्रह्मा का 100 साल हर ब्रह्मांड में होता है ना, तो किसी का, हर कोई का ब्रह्मांड का समय किसी को 90 साल भी हो सकता है, कोई 110 भी हो सकता है। सबका पावर अलग अलग है ना, बनाने वाले का, ब्रह्मांड के क्रिएटर का पावर अलग अलग है। इसके हिसाब से ब्रह्मांड की आयु भी अलग है, गैलेक्सियों की भी आयु अलग है। इसलिए तो गैलेक्सी को अंदर बोला ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो अब प्रतिपल में जो ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो उसकी एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना। तो हर कोई ब्रह्मांड में अलग अलग समय चलता है। जैसे धरती पर नहीं समझता अभी अमेरिका, लंदन में क्या समय है, ये तो धरती की बात है। तो ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा का कौन सा पीरियड चलता है, तो ब्रह्मा का पहला अपराध। हर काम के लिए आज धरती पे रोबोट या मशीन लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंटेलिजेंट मशीनों का युग आएगा? बहुत जल्दी समय में एआई बहुत डेवलप होगा। ठीक है। और इतना सूक्ष्म जगत वाले एआई के द्वारा काम कराएंगे। मैंने ये अगले एक वीडियो में बोला हुआ, बहुत डिटेल में बताया मैंने। जी जी जी।